मेरा नाम है गोस्वामी ज्ञानपुरी। अच्छा, आप यहाँ शिव मंदिर के पुजारी बोलो, गादी नशीन बोलो, अच्छा, इंचार्ज बोलो। अच्छा, ये हम इस वक्त तहसील उमरकोट में हैं। ठीक ठीक ठीक। सही, आप कब से हैं यहाँ, कितनी उम्र से हैं मतलब? ये हमारे खानदान पे खानदान, नस्ल पे नस्ल इस मंदिर की सेवा में है। सही। हमारी 14 पीढ़ियां गुजर चुकी है। सही। मैं रेगुलर मैं वैसे तो मंदिर में, मेले में, हर चीज में वैसे आता रहता था। ठीक है ना। हमारा गांव भी ये खाउड़ चाल है। अभी हम सिटी में रह रहे हैं, अमरकोट में। और मेरे को रेगुलर 2000 से मैंने संभाला, यानी कि आज 21 साल हो रहे हैं। सही सही। तो 21 सालों में आप यहाँ पे ज्यादा हाजिरी देते हैं, रहते हैं, सेवा में हैं। वैसे नस्ल बेनस्ल हमारा खानदान ही यहाँ सेवा करता रहा। आप लोगों को ये ड्यूटी अदा करनी है। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें शिवा के बारे में बताएं। इस मंदिर में कितने लोग मुसलमान भी आते हैं या दूसरे मजहब के भी आते हैं, तो किस तरह 21 सालों का तजुर्बा क्या रहा है आपका यहाँ? अभी मैं आपको सीधा बता देता हूँ जी। शिव का रूप नहीं है, वो निराकार है। जो ये लिंगा बनी हुई है ना, इसको बोलती है शिवलिंगा। शिव का रूप नहीं है। लिंगा का मतलब है कि इसमें दुनिया की पूरी कायनात समाई हुई है। सही। वो जो तेज फेम वाला होता है, जिसको ये तीसरी आंख खुलती है, हमारे ये शंकर की आंख खुलती है तो प्रलय कर देता है, दुनिया खत्म, फानी हो जाती है। सही। और इंसान का जब ये तीसरी आंख खुलती है, उसको पता होता है कि मैं आगे कौन था, अभी कौन और आगे क्या बनूंगा। पीछे क्या था, अब क्या हूं और आगे क्या बनूंगा। तो तीनों कालों की उनको पता लग जाता है। जो तेज फेम वाला आता है तो उसमें पूरी दुनिया की कायनात लिंगा में नजर आती है। अच्छा। या जो ये तीसरी आंख जिसकी खुली होती है, ये ज्ञान का गठन बोलते हैं। ये जब खुलता है तो उसको ये चीज आती है। बाकी आम आदमी को समझ में ये चीजें नहीं आएंगी। ये ज्ञान का गठन जो खुलता है तो उसके लिए जो पूरा एक रियाजत है, मतलब आपकी मेहनत है, आपका तजुर्बा है, सीखना है, इल्म है, ये बाकायदा इस मजहब में मौजूद है या कोई कहीं से सीख के आ जाए उसको भी दिखाई दे सकता है? ये देखो, ये इंसान के अंदर 7 कैटेगरी है, नीचे से उठना पड़ता है। सही। पहला नंबर है आप सच बोलो। ठीक है ना, फर्स्ट में। दूसरी बात है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विषयों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। ये अंदर तो रहते हैं, अंदर इंसान के बॉडी के अंदर है, पर इनको इस्तेमाल नहीं करना है। इस्तेमाल करना है ज्ञान के तौर पे। सही। सिद्ध के तौर पे। सही। अज्ञान में नहीं जाना, उनके चक्रों में नहीं जाना, उनके चक्कर को ज्ञान में लेना, जब भी जाके वो शुद्ध होता है। और इसी तरह के हमारे स्टार्ट में मूल आधार है इधर, ये गुद्या और इंद्री के बीच में, इधर ये इसको ऐसे दबा के बैठना पड़ता है। सही। इसको गणेश का जब मुसलसल हम जप करेंगे तो ये मूल आधार जगेगा। ये मूल आधार जगता है तो ये स्टार्ट में पहला चक्कर हमारा खुलता है। सही। उसके बाद आते हैं हम दूसरे, इसको बोलते हैं इष्टांग चक्कर। सही। यहाँ ब्रह्मा का वासा है, वहाँ गणेश का है, यहाँ ब्रह्मा का है। ठीक। और यहाँ नांगन भी रहती है। ठीक है ना। इसको बैठने के लिए ये पद्म आसन में बैठना पड़ता है इस तरीके से, और इनको ये से दबा के रखना है यहाँ पे। जब वहां से उठा फिर यहाँ पपिंग होगी। सही। अभी हम क्या, जो भी खाना वाना जो खाते हैं ना, तो हमारे नांगन का मुंह है नीचे, वो सारा हमारा अमृत जो बनता है, जिसको आबे जमजम बोलो, जो भी कुछ बोलो, मिठास बोलो, वो सारा वो पी जाता है और हमारे में विष फेंकता है, जहर बांटने। तो इंसान इस वजह से क्रोध, काम, लोभ में फंसा हुआ है। अब जब ये जिसका दबाया हुआ है तो ये जहर पी जाता है और अमृत छोड़ता है। तो उसके अंदर महक आ जाती है, खुशबू आ जाती है और उठना हो जाता है, उसके चेहरे की रौनक भी आ जाती है। ये इसके बाद में आते हैं नाभि चक्कर में। यहाँ विष्णु का आस्थान है। सही। जब ये नाभि चक्कर से भी एक कमल हमारा खुलता है तो फिर हृदय चक्कर पे आते हैं। हृदय जो यहाँ भोलेनाथ का है, जो मैं आपको बोलूं तीसरी आंख जो है, जिसको शिव भी कहते हैं। शिव तो निराकार है, पर उसने इतनी सेवा की, इतनी, इसके लिए उनको कहा जाता है शिव शंकर। सही। तो शंकर हृदय भी है। उसके बाद में जब यहाँ से पपिंग होती है, उठता है, तो ये चक्कर यानी कि 1, 2, ये 3, ये चौथा, ये 5वां चक्कर कंठ में है। इसके माँ दुर्गा रहती है।
हाँ, हाँ। माता का। तो यहाँ से जब ये उठती है, जगता है, तो उसके गले में मिठास आ जाती है। अभी कड़वात है, गाली गंद ये वो, फिर वो गाली गंद नहीं निकालेगा, सही, वो मिठास ही बोलेगा, अच्छी बात ही बोलेगा। सही। यहाँ से उठने के बाद इंसान अगर तो ऐसे तो मुख्य चक्र भी है, त्रिकुंड भी है, इससे भी आगे ये त्रिभुणी है। यहाँ जो आता है ये स्टंग, यहाँ आत्मा यानी कि रूह का भी निवास यहाँ है। ठीक है। यहाँ के बाद में लगती है जंपिंग, यहाँ होती है गुरु की जरूरत है। स्टार्टिंग में गुरु की जरूरत होती है, मुर्शिद की जरूरत है। मुर्शिद के बगैर, गुरु के बगैर ये उठ ही नहीं सकता कोई भी इंसान। सही। मस्त जरूरी है गुरु और मुर्शिद। वो जब उनको भिन्न भिन्न करे बताता जाता है तो वो अपने आप को सीधा करता था, साफ करता, दुनिया से तर्क होता होता जब यहाँ आता है। जब यहाँ आता है तो उसको आत्मा का प्रकाश होता है। यहाँ आत्मा का प्रकाश, तीनों कालों की खबर मिल जाती है, पीछे और आगे अभी क्या होने वाला। इससे आपके ऊपर जंपिंग लगेगी, फिर यहाँ से जंप लगती है, जंप लगी। यहाँ भी आदि शक्ति है, जो शिव की शक्ति है। ये पूरी सृष्टि को बनाए, ये मायावी। आप हम बोलते हैं मर्द है, मर्द नहीं, हम भी औरत है, क्योंकि हम शक्ति की पैदाश है। वो मायावी है, उसने हमको बनाया, वो सारा ही उसी में वही मायावी रूप है। चाहे पक्षी, परंतु, जीव जंतु, जितने भी दरख्त, ये वो कायनात के अंदर जो भी चीज देख रहे हो, ये सारी मायावी है। इसका क्या एंड नाश है। इसके अंदर कौन रहता है? वो शिव, उसको बोलते हैं एम ब्रह्म अस्मि या एनल हक, गॉड। वो रहता है, वो दिखने में नहीं आता है। ये बॉडी दिखने में बनती है, वो चीज जब निकलती है उसको बोलते हैं फन्ना हो गया। फना फिल्ला, फना, हम कहते हैं फना फिल्ला हो। हाँ, फना फिल्ला हो गया। अभी उसका बल्कि ये डेड बॉडी को जनाजा होगा, मुर्दा होगा, लाश हो गया, इसका कोई कांटेक्ट नहीं रहा बॉडी का। बाद में जलाओ तो क्या, पकाओ तो क्या, खाओ तो क्या, कुतुंगो तो बिल्लुंगो तो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बॉडी का। ठीक है ना। अब ये बॉडी को बनना बिगड़ना ये 5 तत्वों का काम है। सही। पृथ्वी है, हाँ, और जल है, हाँ, अग्नि है, हाँ, वायु हवा है, ठीक। वो आकाश यानी कि जमीन और आसमान के बीच में पोलर है। हमारे में जो भी खाना पीना करता है ये पोलर है। ये सांस जाता है निकलता है, ये भी ये सोराख बने हुए, ये पोलर है तो चलता है। और इंसान को सांस के बारे में ही पता नहीं है। सांस को बोलते हैं हर्षा। सही। ये अधर से आता है, ये 6 महीने में इंसान की बॉडी में टच आता है, ऊपर से आता है, और ये नाभि तक यहाँ से ऊपर चलता है, नीचे नहीं जाता है। सही है। तो यहाँ से ऊपर ये चलता रहता है। इस सांस को भी साधु और सूफीइज्म में और कवर करके यहाँ 10वें द्वार में समाधि में चले जाते हैं। आम लोग नहीं जाते, आम लोग डेड बॉडी हो जाएगा। सही। जब उसको ये सांस को कंट्रोल कर, जो सांस का तकरीबन जिसने 8 मिनट का सांस को रोक रखा, सही, वो समाधि में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। सही। उसके पहले भी क्या है, 3 नाड़ियां इनको शुद्ध करनी पड़ती हैं। हाँ। जैसे ये आड़ा है, पिंगड़ा है, इनको सांस को भी एक नाक दबाए, दूसरे ने दबाए तो ये सांस की सारी नाड़ियां सीधी होगी, दोनों ये आड़ा पिंगड़ा। इसके बाद ये सुखमना नाड़ी है, ये नीचे पीछे चलती है करंगे में से। हाँ। तो उसमें जो जब इंसान सुखमना में जाता है उसको आनंद आता है, यानी कि मजा आता है। वही एम ब्रह्म अस्मि से मिलाती है। अच्छा। वही आबे जमजम जो बीच में जो हमारे क्या है, जैसे खाना बना जो भी खाते हैं ना विटामिन से, ये जिगर उसके विटामिन से सारे नसें खींच के उसमें खून बनता है। खून जाता है गुर्दों में, फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद दिल में, दिल को देती है, दिल डायरेक्ट ब्रेन को भेजती है। ब्रेन के बीच में क्या, वहाँ तपशा होती है, जैसे खून नीचे से ऊपर गया वो गर्म हो गया, उसके बीच में जैसे ये दूध को भिलोते हैं जमा कर, दही को, मक्खन निकलता है। मक्खन निकलता है, वो भी इस ब्रेन के बीच में वो भी लिंगा है, उसको आबे जमजम बोलते हैं, जैसे अमृत बोलते हैं, अमीरस बोलते हैं। जब कद्दर की रात 27 रोजे बोले इसके मुंह में दूध आ गया, वो क्या चीज है, वो यहाँ पर जो है उन लिंगा वो निकलता है। सच्ची आदमी को, आम लोगों को नहीं वो चीज मिलती है। सच्चा अल्लाह की तरफ जाने वाला, मालिक की तरफ सदा ही झुका हुआ होता है, उसके ये चीजें नसीब होती हैं, आम लोगों को नहीं होती है। ज्ञानी को होती है। हाँ, ज्ञानी बन जाए, ज्ञानी योग में जाए, अपने आगू में जाए, तो वो आने लगे उनको, फिर यहाँ से टपकता है, यहाँ से टपकता है, वो पीते हैं। इस तरीके से इंसान की बॉडी की कैटेगरी, इंसान को भेजा गया है खलक की खिदमत के लिए। सही है। ठीक है, अपना पेट भरने के लिए नहीं। दुनिया में चाहे दरख्त भी खड़ा है, इसको मत काटो, इसको पानी दो, इसको बढ़ाओ, दरख्तें और उगाओ,
ये ऑक्सीजन इंसान की जीवन जिंदगी है। जितने आप दरख्त ज्यादा उगाओगे उतनी तुम्हारी जिंदगी बढ़ेगी। जितने दरख्त आप ज्यादा काटोगे तुम्हारा समझो अपने आप खुद का मौत कर रहे हो, अपने आप को फना कर रहे हो। सही बात, सही बात। इसीलिए जितना घर के एक एक बच्चा जन्म रहता है उसी टाइम दरख्त लगाओ। वाह। तो जितने आप दरख्त लगाओगे आपका जीवन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन बढ़ेगा बिल्कुल सही। और बारिशें ज्यादा होगी। खुदा की जो मखलूक जो बोल रहे हैं ना वो सारी राजी होती है, प्रसन्न होती है, खुश होती है। बोलते हैं हमारे देखो यहाँ के इंसान कितने खिदमत कर रहे हैं। परिंदे हैं, इनको दाना देना, इनको पानी देना, कुत्ते बिल्ले जानवर जितने भी भूखे हैं इनको खाना देना, इनको पानी देना। किस कोई गरीब यतीम मिस्किन है जिसके पाँव में जूती नहीं है उसको जूती पहनाओ, जिसके बॉडी में कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा पहनाओ, जिसके पेट में खाना नहीं है उनको खिलाओगे तो वो एहसास देगा। एक भरे हुए पेट वालों को खिलाएगा वो क्या एहसास देगा? वो तो हुटिंग करेगा, नुक्ति नहीं करेगा, बोलेगा ये नमक ज्यादा है, ये मिर्ची ज्यादा है, ये सही नहीं पका है, ऐसे नहीं पका है, ये कच्चा है या फिक्का है, कोई टेस्ट नहीं है, लज्जत नहीं है। इंसान लज्जत के पीछे भाग रहा है, वो हैवानियत है, इंसानियत नहीं है। इंसानियत उसको बोलते हैं जो भी तेरे पास सब्जी आई, रोटी आई, जो भी आई, पानी का गिलास में पीना, बाद में पीना, सारों इकट्ठा करके रबड़ा बना कर पी जाओ। लज्जत नहीं लेनी है। जो रसना लेता है इस जिब्या को, ये जो जुबान है ये रसना, ये टेस्ट इसको आता है। जब ये टेस्ट लोगे तो आंखों में वासना भटकेगी। सही यार वहां जो देखा था वो एकदम था, वहां जो खाया था वो एकदम, तो वासना वहां भटकती रहती है। इन दोनों को ही कंट्रोल करना है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये दोनों में एक वासना और रसना, ये दोनों खतरनाक है। सही। जितना हम टेस्ट लेंगे उतना हम भटकेंगे। जबान का जायका, हाँ, जबान और आँख का देखना, दो आँख का ये दोनों इंसान को भटकाते पर है समझ तो इसी तरीके से यही है। और अगर सच बोलूं तो दुनिया में जितने भी मजहब है, जितने का मानते इन्हीं को है, सही, मुख्तलिफ नामों से। बिल्कुल सही है। जैसे अपन जितने खड़े हैं तो सबके अलग अलग नाम है और अलग अलग चेहरे हैं। बिल्कुल। हाँ, मंजिल, लेकिन अलग अलग ना रास्ता। ओ अच्छा, एक छोटी सी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ, जैसे कोई योगी है या योग पुरुष है, उसके देखने का अपना अंदाज है, अपने अधिकार है। जैसे आपने गुरु की बात की थी, तो वो गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, एक कंसेप्ट ये है। लेकिन कबीर दास और को देखें जरा, तो वो अपने मुशाहिदे की भी बात करते हैं, आखिर में इनकार की बात करते हैं। तो इस इनकार के आदर में कोई ऐसी फिलॉसफी है कि आप गुरु के बगैर भी कोई हासिल चीज कर सकते हैं? तो इनकार का क्या आदर्श है यहाँ? भाई देखो, इंसान हासिल करने के लिए सब कुछ कर सकता है। हाँ। सब कुछ कर सकता है, पर मसला क्या है कि बगैर मुर्शिद के ये होता होगा कि इंसान वैसे अल्लाह के किसी के पीर पैगंबर हो जाकर किसी का लक्ष्य लेना पड़ेगा आपको। नहीं हो, अगर बगैर लक्ष्य आप उठ ही नहीं सकती हो, चल ही नहीं सकती हो। हाँ, गाइडेंस जरूरी है। गाइडिंग मस्त है। देखो ना, अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल क्यों भेजती है? स्कूल भेजते तो क्या, टीचर क्या है? वही तो वो गुरु है, वही तो मुर्शिद है। वो उनको पढ़ाता है। जो तो हम फन सीखते हैं वो क्या है? गुरु है। जिससे हमको गुण मिला वो क्या है? गुरु है। रास्ता दिखला देते हैं, आगे खुद मेन चलो। पॉइंट क्या है कि इंसान को खुद को पढ़ाने के लिए उसको बोला गया है सच्चा मुर्शिद और सच्चा गुरु, यानी कि सतगुरु। उसको बोला गया वो, यानी कि सत्य की बात, एम ब्रह्म अस्मि, यानी कि उस मालिक की घर की देखी हुई वही बात करता है। वो पूरी कायनात में भी वही समा हुआ है, दिखने में नहीं आ रहा है। अगर हर जगह वो भी है हाजर नाजर, पर दिखने में नहीं आ रहा है। देखने के लिए इंसान को तीसरी आंख की मस्त जरूरत है। इन आंखों से कभी नहीं देख सकता है। सही है। जब जिसकी तीसरी आंख खुलेगी वही देखेगा, वही पहचानेगा, वही जानेगा, वही आगे जाएगा। सूक्ष्म रूप में आप चले तो जाओगे, और बगैर गुरु के, बगैर मुर्शिद के आप चले तो जाओगे, लेकिन क्या है वहां भी रास्ता ऐनल हक को मिलने के लिए नहीं मिलेगा। एम ब्रह्म अस्मि जब तक नहीं जा सकते। बीच में आपको सारे आ जाएंगे। जितने भी पीर पैगंबर ओलिया देवी देवता हैं वो सारे आ जाएंगे। वो बोल रहे हैं मेरे तरफ आओ, मैं वो बोल रहे मेरे में, वो भटक जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा ये है। वो धन देंगे, दौलत देंगे, माया देंगे, खाना पीना हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या अफसरें, सर की पता नहीं क्या क्या, आपको सारे वो लपेट के फंसा के गिरा देंगे, भस्म कर देंगे दुनिया का कायल। आप आगे नहीं पहुंच सकता। आगे पहुंचेगा तो बायद मुर्शिद के द्वारा ही बोलेगा। गुरु उस रास्ते पे डालेगा।
क्योंकि गुरु से डर नहीं होता है। हम्म, कि गुरु ही वो ऐनल हक का रूप लेकर आ जाता है। सतगुरु उसी को बोलते हैं, वही है। लेकिन हमारे को साकार गुरु लेना मस्त है, सही है। इसलिए को हमारे को डर नहीं होगा कि उसी के रूप में आएगा, वही हमारे को पकड़ के ले जाएगा। मुझसे तो नहीं जनाब, जैसे अपन दोनों आपस में सारे बैठे हैं, कचरे कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, नहीं कि डर नहीं हो रहा है ना। सही है, बिल्कुल। अगर कोई टेररिज्म आ गया, बम बिला दिया, डस्ट कर दिया, वो रेफर उठा गया, तो क्या है, कैसे ये सालों को सारी या अल्लाह भी तू रखवाली करना, अभी मेरी जान खतरे में है, तो अब किस टाइम ये बिलास कर देगा हम दो सबको ना। तो ये क्या है, यही तो चीजें हैं। अगर तुम्हारे वो खुदावी ताकत है तो हाथ ऐसा करोगे, वो उनकी नहीं बंदूकें छूटेंगी, चाहे नहीं बम ब्लास्ट होगा, कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि उस कैटेगरी तक पहुंचो जाओगे तब वो हाथ रहा इशारा करने दे, वो बस उधर ही खुद भी वो बस खुद हो जाएगा और दूसरों को नहीं कर सकता है। ये जो इंसान के अंदर इतनी ताकत, पावरफुल हाई एनर्जी है, जब अपने आप का एनर्जी जगाए, जगाना पड़ेगा, खजाना भरा पड़ा भाई। कुछ मुझे हिस्ट्री के बारे मुझे ये मंदिर कदा ना है, ये तो हुण खैर नवी कंस्ट्रक्शन था हिकिड़ी, लेकिन ये कब का है? देखो मेन पॉइंट क्या है, तो मैंने आपको बोला कि शिवलिंग आद अनादि पुराना है, कदीमी है। यहाँ ऐसे ऐसे ऋषियों मुनियों योगियों ने तपस्या किया है, साक्षात ये शिव लोक से आया हुआ है। जैसे अपना मक्के मदीने में है ना हजरत असवंत, तो वो भी ऊपर से आया हुआ। अच्छा। हाँ, इसी तरीके देखो ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दुनिया में जितने मजहब वाले मानते हैं उसको मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों से। हम मस्जिद बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, मस्जिद के पीछे मेहराब, वो क्या है, लिंग रूप है, अंदर उसको बंद नहीं करते हैं, खाल छोड़ते हैं, वो क्या है, शक्ति की निशानी है। चाइना में चले जाओ, वो दिए को मनाएंगे, और दिए के अंदर रूह की वट बना के लगा देंगे। और वट क्या है, लिंग रूप है, दिया क्या है, भंग रूप है सारी पूजा शिव और शक्ति की। दारू आदम बोलो, बीवी हवा बोलो, मानते हम सारे ही उन्हीं को है। जैसे यशु और मसीह क्या है, यशु क्या है, लिंग है, मसीह क्या है, उसकी शक्ति है। हाँ। तो मानते हैं सारे उसी के नामों मुख्तलिफ हिसाब से है, सब उन्हीं की पैदावार, उन्हीं को ही मानने वाले, वही है हमारे अंदर, वही हमारी बॉडी को चलाने वाला है। हम कुछ नहीं, हम फन्ना है, फन्ना है, फन्ना है। ये जो अखाड़ा है, अपने आप से लड़ना, हम गए भी थे वहाँ, ये जोगियों का जो एक सेक्ट है या सिलसिला है, इनकी मंजिल अपने आप को फना करके, इनकी मंजिल का क्या है? वो ऐनल हक के डायरेक्ट पहुंचे हुए होते थे। अच्छा। उनको अखाड़ा कहते थे। सही। वो हमारे जैसे सनातन धर्म में हम स्वामी जी हैं, तो हमारे स्वामियों की क्या है कि हर स्वामी की 12 मड़ियाँ होती है। ठीक है। और वैसे 64 मड़ी बनकर एक अखाड़ा बनता है। ठीक है। अच्छा। तो वहाँ जो रहता है वो डायरेक्ट एम ब्रह्म अस्मि उसमें समाया हुआ। सही। उसको सारी काल का पता होता है। उनके आगे सारी झुकते हैं, सारे उनकी छानी भरते हैं, उसको जो भी कमाते खाते हैं उसमें नजराना उसमें निकाल के उनको देते हैं। क्योंकि उनको तो जब्त नहीं है अभी हम इंसान को वो जैसे हाथ ऐशरा करते थे, आशीर्वाद देता है, उसमें वो माला माल में वो उसमें वो हिस्सा देते हैं। लो पहले उनको दो, उनके आशीर्वाद से हमको मिला, तो भूखे मर रहते हैं। सही। इसीलिए अखाड़े की मानता बहुत बड़ी है। अखाड़े को इसीलिए माना जाता था, इसीलिए पूछते थे। वहाँ जो मैथ रहते थे उसी कोई भी इधर, चाहे हमारा ये सदर हो, चाहे वजीर आजम हो, या जितने भी मिनिस्टर ऑफ हो, वो सारे वो कांपते थे। तो उनकी इतनी पावरफुल वो आदमी था। सही। उनकी छानी इसीलिए भरते थे। सही। मेहरबानी, धन्यवाद।